बीवी से हम बिस्तर के 20 मतअद्दद ज़रूरी आदाब। जी दोस्तों, आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि हम बिस्तर के वो कौन से आदाब हैं जो हमें खातिर ख्वाह लाने चाहिए और उनके ऊपर अमल भी करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि मियाँ बीवी को चाहिए कि हम बिस्तर के दौरान बिल्कुल बरहना ना हों, जन के बिल्कुल कपड़े ना उतारें अपने, बल्कि चादर वगैरह ओढ़ लें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहशी जानवरों की तरह नंगे ना हो। नंगे होकर बीवी से मुबाशरत यानी सोहबत करने से औलाद बेहया पैदा होने का खदशा होता है। नंबर 2, बीवी से हम बिस्तर के वक़्त ज़्यादा बातें ना की जाएं, क्योंकि गूंगी औलाद पैदा होने का अंदेशा है। नंबर 3, खामद को अगर एहतलाम हुआ हो तो वो बग़ैर गुस्ल किए अपनी बीवी से मजामत ना करे। ऐसा करने से दीवाना या बकील औलाद पैदा होने का अंदेशा होता है। नंबर 4, हम बिस्तर से फरागत के बाद मियाँ और बीवी दोनों को चाहिए कि पेशाब कर लें, नहीं तो किसी लाइलाज मर्ज में मुब्तला होने का अंदेशा है। नंबर 5, बीवी से हम बिस्तर के दौरान हम बिस्तर का सबसे बड़ा अदब ये है कि वो बीवी की शर्मगाह को ना देखे, क्योंकि ऐसा करने से अंधी औलाद पैदा होने का अंदेशा है। नंबर 6, बीवी से हम बिस्तर के लिए बेहतरीन वक़्त शब का आखिरी हिस्सा है, क्योंकि अव्वल शब में मर्दा ग़ज़ा से भरा होता है। नंबर 7, बीवी से हम बिस्तर के वक़्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि मुँह क़िबला की तरफ ना हो। नंबर 8, बीवी से मजामत और कुर्बत के बाद अपने अज़ू को धो लेना चाहिए। इससे बदन तंदुरुस्त रहता है, लेकिन याद रहे कि मुबाशरत के फौरी बाद ठंडे पानी से ना धोया जाए, क्योंकि इससे बुखार होने का अंदेशा है। नंबर 9, बीवी से हम बिस्तर से फरागत के बाद अपने बदन को नजासत से धोकर साफ़ कर लें और वज़ू कर लें। बेहतर है कि जमा के बाद जल्द अज जल्द गुस्ल कर दिया जाए, लेकिन अगर कोई मजबूरी हो या आखिर शब में दोबारा हम बिस्तर का इरादा हो तो कम अज़ कम फ़ौरन वज़ू कर लेना चाहिए। नंबर 10, बीवी से हम बिस्तर किसी ऐसी जगह पर की जाए जहाँ पर किसी गैर की नज़र ना पड़े, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पर्दा में छुपकर बीवी से जमा नहीं करता उसके पास फरिश्ते अलहदा हो जाते हैं और शर्मसार होते हैं, अलबत्ता शैतान करीब हो जाता है। नंबर 11, बीवी से हम बिस्तर करने से पहले बीवी से छेड़छाड़ मुस्तहब है, इसलिए कि अगर औरत की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी तो इस सूरत में औरत को रंज होता है और औरत अपने कामों से नफरत करने लगती है। नंबर 12, बीवी की मर्जी के बगैर कोई खामन जमा के बाद इंजाल नहीं कर सकता, अलबत्ता लोंडी पर पूरा इख्तियार है। नंबर 13, हैज़ व नफास से फरागत के बाद बीवी से मुबाशरत जायज़ है, अलबत्ता हैज़ व नफास के अय्याम में औरत से सोहबत करना हराम है, और अगर कोई कर बैठे तो खूब तौबा करना वाजिब है। नंबर 14, किसी खामद को 4 माह से ज़्यादा बीवी से अलहदा रहने का इख्तियार नहीं, क्योंकि ऐसा करने से औरत के लिए उससे ज़ायद मुद्दत शोहर के बगैर उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। नंबर 15, अगर किसी शख्स की खूबसूरत गैर औरत पर नज़र पड़ जाए और वो उसको अच्छी मालूम हो तो उसे चाहिए कि घर आकर अपनी अहलिया से जमा करे, ताकि जोश शहवत ख़त्म हो जाए और गैर औरत की ख्वाहिश ना रहे। अगर कोई मर्द शादीशुदा नहीं है या उसके पास बीवी नहीं है तो शहवत गालब आ जाए तो अल्लाह ताला से पनाह मांगे कि या अल्लाह मुझे इस गुनाह से बचा और मुझे इस शैतान से जो कि औरत की शक्ल में मेरे सामने आता है, इससे बचा। नंबर 16, किसी मर्द और औरत के लिए जायज़ नहीं कि जो बातें राज की मर्द औरत के दरमियान होती हैं इसका इज़हार गैरों पर करे, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी बातें करने वाला या करने वाली की मिसाल ऐसी है जैसे एक शैतान दूसरे शैतान से रास्ता में मिलता है और अपनी हाजत पूरी करके चला जाता है, हालांकि आदमी इसकी तरफ देख रहे होते हैं। नंबर 17,
اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے تو اسے فوراً حاضر ہونا چاہیے، خواہ وہ تندور پر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم ہے اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور وہ حاضر نہ ہو تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ نمبر 18، بیوی سے ہم بستری کرنے کی درست جگہ فرض ہے۔ میاں بیوی جو بھی طریقہ اختیار کرنا چاہیں کریں، شریعت میں جائز ہے۔ 19، اسلام ہر کام میں اعتدال کو پسند کرتا ہے۔ بہتر ہے کہ بیوی سے زیادہ ہم بستری نہ کی جائے کہ وہ عاجز آ جائے، اور نہ بالکل چھوڑ دیا جائے کہ میاں بیوی کی جنسی خواہش ہی ختم ہو جائے اور اعضاء سکڑنا شروع ہو جائیں۔ نمبر 20، بیوی سے ہم بستری یعنی جماع کرنے کا ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ جب تک دونوں کو فراغت اور اطمینان نہ ہو جائے الگ نہ ہو۔ عورت کے فارغ ہونے سے پہلے الگ ہو جانا صحت کے اعتبار سے بھی مضر ہے۔